मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को मस्त प्लान, जिससे आप ग्रुप वन आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल रहता है दोस्तों आप लोगों का अकाउंट्स का। देखिए अकाउंट्स ना हमारे कहीं न कहीं शुरू से हम लोग पढ़ रहे होते हैं 11th क्लास से, तो अकाउंट्स हमारी ना स्ट्रॉन्ग रहती है। बाकी अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसके कंपैरिज़न में सभी की अकाउंट जो है वो ठीक-ठाक रहती है ऑन एन एवरेज, बराबर कि नहीं? तो देखो आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये जो आपका सीए इंटर ये जो ग्रुप वन है जिसमें आपको अकाउंट्स का पेपर देना है। अकाउंट्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप ग्रुप वन अगर अपना क्लियर करना चाहते हैं, हर हाल में अगर आपको ग्रुप वन पास करना है, देखो ये भूल भुलैया है जिस भूल भुलैया के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आप इसमें से बाहर निकलने का आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे निकलना है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। अगर आपने अकाउंट्स में कैसे भी करके किसी भी हाल में अगर आप 70 प्लस ले आएँ, जो कि दोस्तों इम्पॉसिबल तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है, मज़ाक नहीं कर रहा आप लोगों से, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रियलिटी बहुत आसान है 70 प्लस मार्क्स लेना। अगर आप किसी भी हाल में हिम्मत करके 70 प्लस मार्क्स ले लेते हैं अकाउंट्स के अंदर ना, तो यूँ समझ लो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? बल्ले-बल्ले हो जाएगी। और आप इस भूल-भुलैया से आज़ाद हो जाएँगे, बाहर निकल जाएँगे, ग्रुप वन आपका क्लियर हो जाएगा। अकाउंट्स के पेपर में ज़्यादा मार्क्स लेने से। देखो अकाउंट्स के अंदर आपको करना क्या है, अकाउंट्स में ना आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोगों को ना बहुत ही ज़बरदस्त कमांड करनी है। कमांड कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एग्ज़ाम के अंदर ना 20 मार्क्स का आता है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस क्लेम, तीसरे पे है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, चौथे पे है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और पाँचवें पे आपका प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट वाला जो चैप्टर होता है ना, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये आपको किसी भी हाल में ना इन चैप्टर की ऐसी तैयारी करनी है भाई, ऐसी ऐसी मतलब होता है ऐसी तैयारी करनी है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए ना, वो आप 100% उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। और जो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, अप्रॉक्स आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस में होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ये सभी के सभी जो चैप्टर्स हैं ना आपके एग्जाम में ना मिनिमम कम से कम 50 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो आपको किसी भी हाल में कोशिश करना है कि इस 50 में से ना कम से कम आप यहाँ पे 45 ले लो। मेरी बात को समझो। अब आपका रिमेनिंग बाकी जो अदर चैप्टर बच गए आपके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिवेंचर, ब्रांच अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटिंग, कंप्लीट रोग रिकॉर्ड, हायर परचेज, ये बाकी ये मान लीजिए आपके 50 आ रहे हैं। अगर आप इसमें से 50 में से, आप ध्यान से समझो यार, अगर आप इसमें से 50 में से ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप हाफ भी ले लेते हैं, सिर्फ 50% ले लेते हैं, इनकी तैयारी है बिल्कुल एकदम ताबड़तोड़, एकदम बाहुबली तैयारी है आप लोगों की, ज़बरदस्त, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ठोक देने का, बराबर की नहीं। और नीचे वाली चीज़ों की अगर आपने सिर्फ थोड़ी बहुत भी तैयारी कर ली, जिसमें आप 50% भी या कम से कम मार्क्स ले आए, आप खुद ज़रा देखिए 45 यहाँ है और 25 यहाँ है। आप एक बात बताओ, क्या 70 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो आप लोगों को इसी ऑर्डर में मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। और हर हाल में ये ध्यान रखना है कि अकाउंट्स में अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो ही जाकर आप लोग की जो ग्रुप वन है उसके पासिंग की जो पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों वो बढ़ जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ कि भैया अकाउंट्स में अच्छे तरीके से मेहनत कर लो, कर लो। क्योंकि देखो देखो लॉ है, टैक्स है, और उसके बाद क्या बच जाता है आपका कॉस्टिंग। तो लॉ और टैक्स तो देखो यार पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। और टैक्स भी आपको पता है, प्रोविजन वगैरह सब चीज़ें याद रखनी होती हैं, और बहुत ही कम मार्क्स हमारे लॉ में आते हैं, टैक्स के अंदर आते हैं। हाँ, कोस्टिंग भी कहीं न कहीं की स्कोरिंग है, लेकिन आपको अकाउंट्स में सबसे पहला ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है, अकाउंट सबसे पहला पेपर है। अगर आप पहला पेपर आपका ज़बरदस्त गया ना, सुहाना एकदम बिल्कुल ही, तो आपके चेहरे पे ना एकदम मुस्कुराहट सी होगी, और आप अगले पेपर के लिए ना डबल जोश के साथ अपनी तैयारी करेंगे। तो ये फ़ॉर्मूला अपनाओ और ग्रुप वन को पास कर दो, ठीक है? ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है और पढ़ाई पे लग जाइए और फटाफट अपना काम कंप्लीट करें।